गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग देख रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें हम लोग पढ़े थे लास्ट टॉपिक, जो शायद लास्ट वीडियो में जो आप लोग को लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें लास्ट टॉपिक हम लोग का था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आज ध्यान दीजिए, आज का जो वीडियो हम लोग करेगा, आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो टॉपिक आपका है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए ध्यान दीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। क्या है कि हम लोग का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी। हम लोग जो टॉपिक में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं, वो टॉपिक आपका है रिजिड बॉडी का, जिसमें हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान दें, क्या पढ़ना हम लोग को, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे फोकस ऐसा ना कि लोग वेलोसिटी ऑफ जो था सेंटर ऑफ मास में हम लोग v वेक्टर cm निकाल चुके थे, जिसमें आपका m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2 आया था। तो वो था, लेकिन इसी को कॉन्स्टेंट करते, उसको कैलकुलेट करते हुए हम लोग क्या करना है, ऑसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला को क्या तो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, we know that हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि वेक्टर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो रहा था आपका m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब इसी को कैलकुलेट करते हुए एक चीज हम लोग पढ़े, ये जो आपका रिजल्ट है वो किसका है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल भी देखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पे हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब करना है क्या हम लोग, देखो इसको हम लोग कैसे ऑपरेट किए थे उस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग सिंपल क्या किए थे कि चेंज इन डी का, यहाँ जो डी है आपका वो बता रहा है स्मॉल पार्ट स्मॉल रीजन्स का, तो फिर चेंज इन, तो चेंज मतलब जो परिवर्तन करेगा, तो डी हो गया चेंज इन, किसको परिवर्तन करा रहे थे, पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास किसके साथ, तो चेंज इन टाइम के साथ, इक्वल टू क्या था आपका m1 डी r1 वेक्टर बाय d2 प्लस m2 डी मतलब चेंज, डी का मतलब यहाँ पे हो गया चेंज का, वो बता रहा है, वो जो पोजीशन चेंज करेगा उसको शो कर रहा है। तो डी r2 वेक्टर अपॉन dt बाय m1 प्लस m2। इसको जब ऑपरेट, पीछे हम लोग टॉपिक पढ़े हुए, ये टॉपिक हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, इसको हम लोग प्रूव भी किए हुए थे। तो इसलिए इसको जो ऑपरेट करते हैं, तो चेंज इन क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय चेंज इन टाइम, मतलब पोजीशन वेक्टर कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करता है। पोजीशन वेक्टर किसका फॉर्मेट होता है, तो किस रूप का ट्रांसपोर्ट करता है वो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को करता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, और वेक्टर देंगे किसका, हम लोग काम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, इक्वल टू ये आपका m1 है तो m1 रहेगा। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, मतलब पोजीशन वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा m1 इंटू, इसको हम लोग क्यों लिखेंगे r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। ये तुम्हारा जो रिजल्ट आया, ये लोग पीछे करें, इसको लोग कैलकुलेट पीछे किए हुए थे प्रीवियस क्लासेस में। तो ये जो रिजल्ट आया आपका किसका है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, नोट पॉइंट में देखना है। हम लोग कल जब पढ़ रहे थे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, तो वहाँ भी नोट पॉइंट लगाए थे कि जब कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स को नहीं अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी के द्वारा कोई वर्क किया नहीं जाएगा, उस बॉडी के द्वारा कोई मोशन नहीं किया जाएगा। उसी तरह इसमें भी जब जो देख रहे हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ वेक्टर जो देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जो देख रहे हैं, इसमें जब किसी फोर्स को अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका कि इसका वेलोसिटी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जब हम किसी भी बॉडी में यदि फोर्स को अप्लाई नहीं करें तो बॉडी आपका कांस्टेंट रहेगा।
बॉडी आपका रेस्ट की अवस्था में रहेगा, और रेस्ट की अवस्था में रहेगा, रेस्ट के स्टेट में रहेगा, तो उसके द्वारा कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा, तो उसका वैल्यू जो आएगा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, और नोट पॉइंट एक लाइन इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि नोट पॉइंट जब हम लोग काम करेंगे तो क्या है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, बाहरी बल इसमें लगाएंगे नहीं। तो बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। हम लोग जब हम लोग पढ़े थे रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जब काम करना शुरू किया तो हम लोग 3 सिस्टम्स में काम किए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो उसमें आपको ये बताया गया था कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है आई यूनिट के द्वारा किया जाता है, वाई एक्सिस को जे यूनिट के द्वारा, और जेड एक्सिस को के यूनिट के द्वारा। मतलब उसके डायरेक्शन को, वो आई यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाएगा, जे यूनिट जो होगा वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाएगा, और जो के यूनिट आपका होगा वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन पहले इसको चर्चा करते हैं। क्या लिखना है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, एक्ट्स ऑन द बॉडी। देखो क्या लिखे कि नो एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई बाहरी बल, कोई बल उस पे हम लोग बॉडी पे, एक्स मतलब उस पे काम नहीं करना, किसी बल, किसी भी प्रकार का बल उस बॉडी पे काम नहीं करेगा। अब बॉडी पे काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, और सिस्टम, बॉडी या तो सिस्टम जो भी है, जब बॉडी आ तो सिस्टम पे हम लोग कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब उसमें क्या होगा, तब उसमें लोग सिंपल क्या लिखेंगे कि इफ द सिस्टम ऑफ, किसमें, सीएम का मतलब यहाँ पे हो जा रहा है सेंटर ऑफ मास इज 0, सेंटर ऑफ मास इज 0। ये लाइन पे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए क्या लिखे ना कि नो एक्सटर्नल फोर्स, कि कोई बाहरी बल नहीं, मतलब कोई बल बॉडी पे आ तो जो सिस्टम्स में, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में काम करेंगे उस सिस्टम पे कोई बल लगाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जा रहा है, तब क्या होता है कि इफ द सिस्टम ऑफ सेंटर मास, तब उस सिस्टम्स का जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देन इट बी, उसी का पार्ट है आगे यहाँ पे आना है, देन इट बी। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसी से आगे है, देन इट बी, क्या हो जाएगा आपका, देन इट बी स्टेशनरी, देन इट बी स्टेशनरी। अब हम लोग देखो तीनों एक्सिस में काम करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, तीनों एक्सिस में काम करना है। तो हम लोग किसका काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जो एस से आएगा किसकी, तीनों एक्सिस जो आएगा किस में आ जाएगा, जैसे हमको पता था कि वी एक्स आई यूनिट इसका डायरेक्शन दिखाएंगे, वी वाई इसका कौन दिखाएगा आपका जे यूनिट, और आपका एक जेड एक्सिस में लेंगे तो वी, ठीक है, जेड इसका डायरेक्शन आपको कौन दिखाएगा, वी जेड, इसका डायरेक्शन आपका के यूनिट दिखाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या क्या स्टेशनरी तो कांस्टेंट आएगा, करने का अर्थ हम लोग एक्सिस में, जब यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना, एक्सिस हम लोग कुछ इस प्रकार के एक्सिस काम कर रहे थे, हम लोग कुछ इस प्रकार का एक्सिस, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको जेड बोलते हैं। तो अब बोल रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो है आपका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास कितना हो जा रहा है आपका वेलोसिटी में, किसमें, वेलोसिटी में कितना हो जा रहा है, 0। और कब हो रहा है, जब उस ये जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे होगा उस पार्टिकल्स में कोई फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉडी स्टेशनरी हो जाए, किसी जगह पे कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ होगा, कहीं ना कहीं ये एक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसके डायरेक्शन को आई से दिखाते हैं, ये वाई को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको जे से दिखाते हैं, ये के को भी जेड को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसका डायरेक्शन के को दिखाता है। तो वही चीज यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी जो होगा एक्स का भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। एक्स में जो होगा आई यूनिट के द्वारा दिखाएगा, वाई में जो होगा जेड यूनिट के द्वारा, और जेड में जो होगा वो के यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट, उसके डायरेक्शन को दिखाएगा, वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग जब 2 पार्टिकल सिस्टम में काम कर रहे थे ना, M1 और M2, लोग किसमें काम कर रहे हैं, M1 और M2। तो M1 करेंगे, ध्यान देना क्या लिखेंगे ना, एक लाइन ध्यान दीजिएगा, M1 के लिए बोल रहे,
तो तीनों पे काम करेगा ना मास, क्योंकि सेंटर में तीनों पे करेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, भी वेलोसिटी तो होगा x1 आई यूनिट प्लस भी y1 जे यूनिट प्लस भी z1 के यूनिट, फिर प्लस किसका लेंगे, m2। तो m2 में क्या हो जाएगा, एक्सिस जो है भी तो वेलोसिटी हो जाएगा, लेकिन x क्या हो जाएगा, h2 आई यूनिट प्लस भी y2 जे यूनिट प्लस आपका क्या हो जाएगा, भी z2 के यूनिट, z2 के यूनिट अपॉन क्या था आपका m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से क्या करना है, जिस तरह हम लोग शुरुआती में जब पढ़े थे तो भी का अलग मान निकाले थे, मतलब x का अलग, y का अलग, z का अलग। तो उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे कि आपका जो वेलोसिटी निकलेगा, मतलब भी x का अलग निकालेंगे, भी y अलग निकालेंगे, भी z अलग निकालेंगे। तो इसलिए निकालो, ये जो तुम्हारा किसका है, तीनों का है, भी x का है, भी y का है और भी z का है। तो पहले भी x का निकालते हैं, तो भी x का निकालेंगे तो m1, भी x का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 इंटू, क्योंकि आई यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आई यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है। आई यूनिट का मान, यूनिट वेक्टर का मान कितना हो जाता है, कहीं भी यूनिट वेक्टर है तो इसका यूनिट का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा ना, m1 x में काम करें ना तो x1 प्लस, इसमें आप y और z को नहीं लेना, केवल x टर्म वाले को लेना है। अब इसमें आएंगे तो m2 और इसमें केवल आपको किसको लेना है, x2। यहाँ पे आई यूनिट को ले, डायरेक्शन को नहीं ले, क्योंकि हमको पता है कि आई यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा। भाई क्या हो गया आपका m1 प्लस m2। ये आपको फार्मूला हो गया कि आपको वेलोसिटी निकालना है एक्स एक्सिस का, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है। उसी प्रकार हम लोग किसका निकालेंगे, भी वाई का। तो भी वाई का क्या आ जाएगा, m1 रहेगा, m1 में देखो भी हमको किसको देखना है, y में, तो क्या आ जाएगा y1, और तो कोई नहीं, z यूनिट का मान जो है आपका z यूनिट का उसका मान कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको प्राप्त होगा, प्लस फिर क्या आ जाएगा आपका m2, इसमें आएंगे तो इसमें क्या है आपका y2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। फिर हम लोग लास्ट किसका निकालेंगे, vz का। तो vz का निकालेंगे, m1 में देखो z पर अकेला है तो क्या हो जाएगा आपका m1, इसको ब्रैकेट पाएंगे तो m1 के साथ जाएगा वो m1 इंटू z1 के यूनिट का मान आपका 1 होगा, प्लस m2, इसमें आएंगे तो क्या आ जाएगा m2 इंटू z2 बाय आपका कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ये तीनों एक्सिस का निकालो, भी एक्सिस का अलग, y एक्सिस का अलग और z एक्सिस का अलग। एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, बस एक टर्म इससे आगे है। और क्या करेंगे ना, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग टाइम के साथ चेंज करें। तो हमको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू ऑसिलेशन होता है। तो ये जो वेलोसिटी आया है इसको हम लोग टाइम के साथ चेंज करवाएंगे तो आप हमको प्राप्त हो जाएगा ऑसिलेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो अब क्या करना है, इसलिए डी मतलब चेंज हो गया, चेंज इन डी मतलब आपका चेंज हो गया, तो चेंज इन किसका चेंज करवाना है, वेलोसिटी यानी भी वेक्टर किस में, सीएम में, किसके साथ, तो चेंज इन टाइम के साथ। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, तो m1 m2 तो होगा, टू पार्टिकल सिस्टम में काम करे m1, तो ये आपका हो जाएगा dv1 वेक्टर बाय d2 dt प्लस m2 dv2 वेक्टर बाय dt बाय क्या था आपका m1 प्लस m2। इसलिए अब क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपका क्या है, वेलोसिटी है किसका, सेंटर ऑफ मास है किसके साथ, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे,
एक्सीलरेशन वेक्टर, लेकिन किसका हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 कांस्टेंट हो, ये चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब एक्सीलरेशन a1 वेक्टर प्लस m2, चेंज इन वेलोसिटी v2 है बाय dt, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन a2 वेक्टर हो जाएगा बाय क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। ये फार्मूला हो गया आपका एक्सीलरेशन का, किसका हो गया, एक्सीलरेशन का, किसमें, सेंटर ऑफ मास में। अब हम लोग वेलोसिटी से टर्म न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है वेलोसिटी पे, पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए बोलता है कि टू ब्लॉक्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि टू ब्लॉक्स मतलब दो ब्लॉक्स है, मतलब दो आपका ऑब्जेक्ट्स है जिसका मास आपका दिया है 5 kg एंड 2 kg। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, दो अलग अलग ब्लॉक्स है जिसका मास दिया गया है द्रव्यमान 5 kg एंड 2 kg आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रैक्शनलेस सरफेस आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। कि बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट्स या तो दो ब्लॉक्स है जिसका मास आपका द्रव्यमान दिया है 5 kg एंड 2 kg आर प्लेस्ड, और उसको जो रखा जाता है किसी फ्रैक्शनलेस मतलब स्मूथ सरफेस पे रखा जाता है और उसको कनेक्ट किया जाता है स्प्रिंग से। उसको जोड़ा किससे जाता है, दोनों को किसी स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। एंड एक्सटर्नल किक्स, बोलता है कि एंड एक्सटर्नल किक्स गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड इन द हेवियर ब्लो द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ऑन। बोलता है कि जो उसका स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग्स में किक्स मतलब क्या है, उसको मतलब उसको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद जब उसको छोड़ा जाएगा तो किस वेलोसिटी के साथ वो किक करेगा, तो किस वेलोसिटी के साथ किक करता है वो, मतलब शुरुआती इसका जो इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो उसका दिया है 40 मीटर पर सेकेंड दिया इन द हेवियर ब्लॉक्स। और ये जो वेलोसिटी का गेन करता है किसमें करता है, हेवियर ब्लॉक्स में करता है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर वन। और किसके और जो मतलब दो ऑब्जेक्ट है, एक हेवियर ब्लॉक्स है और एक आपका लाइटर ब्लॉक्स है, तो लाइटर वन की तरह वो करता है। तो आपको ज्ञात करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। तो बोलता है कि कितना मतलब वी वेक्टर सीएम का वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन दैट, क्वेश्चन में जो दिया गया उसका चर्चा कर लो, गिवन दैट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया, दो बॉडी मानते हैं, एक को m1 मानते हैं, m1 दिया आपका 5 kg, m1 कितना दिया 5 kg, दूसरे को हम लोग क्या मानते हैं m2, और m2 आपका दिया है 2 kg। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो हो गया। अब बोलता है कि दोनों को फ्रैक्शनलेस सरफेस से और स्प्रिंग से उसको क्या करते हैं, मतलब फ्रैक्शनलेस सरफेस पे रखते हैं और स्प्रिंग से उसको जोड़ दिया जाता है। अब बोलता है कि एन एक्सटर्नल किक्स गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ, जो स्प्रिंग के द्वारा जो एक्सटर्नल किक्स के द्वारा जो वेलोसिटी प्राप्त किया जाता है, मतलब वेलोसिटी मतलब यहाँ पे दो मानेंगे, फायर होता है इनिशियल, जब उसको बल लगाया गया मतलब छोड़ा गया तो आपका इनिशियल हो गया, जब वो जाके स्टॉप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाएंगे, तो यू जो आपको दिया तो v1 मानिए, एक को क्या मानते हैं v1 मानते हैं, तो v1 कितना दिया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये v2 के बाद, तो v2 क्या है कि किसी भी फोर्स में, हम लोग स्प्रिंग में काम कर रहे हैं, स्प्रिंग में जब फोर्स लगाएंगे तो जिसमें उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स जब उसमें अप्लाई करेंगे, उसको जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूवल करेंगे, उसको छोड़ेंगे, तो उसमें वेलोसिटी को वो गेन करेगा। तो वेलोसिटी जो गेन किया उसको v1 मान लिए, और वह पुनः फिर जिस पोजीशन में था, उसका जो ओरिजिनल पोजीशन था उसमें चला जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका फाइनल वेलोसिटी दूसरा वेलोसिटी हो जाएगा, वो कितना जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, तो स्टेशनरी स्टेट में चला जाएगा, तो वहां पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर, मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला है कि v वेक्टर cm क्या होगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि v वेक्टर cm इक्वल टू फार्मूला आपका होता m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। वैल्यू सब दिया हुआ है, केवल इसमें क्या करना है, पुट कर देना है, और इसको हम लोग क्या करना है, v वेक्टर cm का मान निकाल लेना है। तो पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो वैल्यू पुट कीजिए, m1 का मान आपका 5 दिया है, इंटू m2 का मान आपका कितना दिया 40, प्लस m2 का मान आपका 2 दिया है, और v2 का मान आपका 0 बाय, और m1 का मान आपका 5 है, और ये हो जाएगा प्लस m2 का मान 2 है।
तो ये हो गया 75 इंटू 14 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 70 प्लस 0/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/7। इसको हम लोग कट करके इसको कैंसिल करेंगे तो इसलिए v वेक्टर cf इक्वल टू जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और 10 मीटर पर सेकेंड किधर काम करेगा लाइटर वन की ओर काम करेगा, किधर काम करेगा लाइटर वन की ओर। मान लीजिए ऑप्शन नहीं था, दिए ऑप्शन दे दे, पहला आपका दिया 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा मान लीजिए दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा दे दिया है 15 मीटर पर सेकेंड और चौथा दे दिया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जितने भी टर्म था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को अपलोड किया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोग का, नेक्स्ट क्लास जो आप लोग, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप लोग सबको वीडियो नहीं देख रहे, सबको देखिए, और जो लोग नहीं ग्रुप से जुटे उसको बोलिए कि ग्रुप में यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उसको लोग देखें। और आप लोग से बोला गया था कि नोट्स बनाइए इसका, और नोट्स बना के उनको पर्सनली सेंड कीजिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। थैंक यू।